गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह शिव की आराधना करती है और उसके पास एक गाय थी। वह गाय गरोदर थी। उस गाय का नाम राधा था और वह राधा से बहुत प्यार करती थी। राधा, मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम ही मेरी सब कुछ हो, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। राधा का अच्छे अच्छे पौष्टिक चारा देती थी। माँ, मेरे भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी तुम पर निर्भर हूँ। फिर एक दिन बूढ़ी औरत मर जाती है और उसकी चिता के सामने राधा भी बहुत रोती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब राधा अकेली पड़ गई थी। बूढ़ी औरत के साथ उसे भी शिव की आराधना करने की आदत हो गई थी। वह भी धार्मिक बन गई। वह शिव से कहती है कि हे भोलेनाथ, मेरी माँ को स्वर्ग में जगह दे दे, वह बहुत अच्छी थी, मेरी उसने बहुत मदद की है। राधा रोज शिव को फूल चढ़ाते और उनके सामने बैठकर उनकी पूजा करती रहती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर एक दिन जंगल में घूमते घूमते एक कसाई की नज़र उस राधा पर पड़ गई। कसाई ने सोचा कि अच्छी गाय है, यह मुझे दूध भी देगी। जब दूध देना बंद करेगी तब मैं इसे मारकर खा जाऊंगा। वह उसे लेकर घर पर जाता है और उसे रस्सी से बांध देता है, चारा पानी करता है। तुझे जब तक दूध देगी तब तक मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। जब तुम दूध देना बंद करोगी तब मैं तुमको मार कर खाऊंगा और तेरा मांस बेचकर पैसा भी कमाऊंगा। राधा सोचती है कि चलो अब तक मैं उसको दूध देती हूँ, तब तक मुझे कुछ नहीं करेगा, मैं इधर रह जाती हूँ। कसाई है पर अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा घास देता है, अच्छा पानी देता है। एक दिन कसाई को शहर से कॉल आ जाता है और बहुत बड़ा मांस का ऑर्डर उसे मिल जाता है। फिर वह सोचता है कि मैं इसे ही मारकर सारा मांस शहर को भेज दूंगा। किसको पता चलेगा कि गाय है या भैंस का? राधा को यह सब कुछ पता चलता है। राधा शिव की आराधना करती है। हे भोलेनाथ, मुझे बचाओ, मुझे आपकी ज़रूरत है, नहीं तो मैं और मेरे बच्चे को यह कसाई मार देगा। मुझे और मेरे बच्चे को कसाई से बचाओ। फिर उधर एक सांप आता है और कसाई को मार देता है। हे भोलेनाथ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। फिर राधा वह रस्सी तोड़कर भाग जाती है और उधर ही जंगल में शिव के पास रहती, उधर ही चारा खाती और उधर ही शिव की सेवा करती थी। एक दिन उसको बहुत प्यास लगती है। उसको नदी के पास जाना ही पड़ा। अरे, बहुत प्यास लगी है, अभी नदी के पास जाना ही पड़ेगा, मैं अभी पानी के बिना नहीं रह सकती। फिर वह पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है, पर उधर एक शेर की नज़र राधा पर पड़ती है। अरे वाह, बहुत बड़ा शिकार मिला है। 2 दिनों से भूखा हूँ, अब मैं पेट भर इसको खाऊंगा। वह खाने के लिए आगे जाता है और राधा का पैर पकड़ता है। राधा शिव को बुलाती थी, हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, मुझे आपकी ज़रूरत है, नहीं तो मेरा बच्चा भी मर जाएगा। भोलेनाथ, मुझे बचाओ। फिर महादेव उधर आ जाते हैं। अरे शेर, उसको छोड़ दो, वह मेरी भक्ति है। मैं मेरे भक्त के ऊपर कभी भी संकट में नहीं देख सकता। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं मालूम था, मुझे माफ कर दो। फिर शेर उधर से चला जाता है। महादेव भी बहुत प्रसन्न थे राधा से। हे गो माता, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आप कोई संकट में नहीं आएगा, कल्याण हो। फिर उधर एक ऋषि मुनि आते हैं और वह गाय को देखते हैं। गो माता, तुम मेरे साथ आश्रम में चलो, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा और उसके बदले आश्रम के बच्चों को तुम्हारा दूध भी मिल जाएगा। फिर राधा ऋषि मुनि के साथ आश्रम में जाती है और कुछ दिनों के बाद राधा को प्यारा सा बच्चा हो जाता है। बहुत सारा दूध उनको देती है। ऋषि मुनि उनको बहुत पौष्टिक चारा खाने के देती है। वह दोनों बहुत आनंद से उधर रहते थे।